Hey my family, this is Splashing Dreams. Welcome to the world of stories by Sangeeta Das. तुमको लेकिन मानना पड़ेगा रिनी, क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। थैंक यू टिंकू। चलो अब तमाशा देखते हैं। यस, लेट्स गेट रेडी टू बी एंटरटेन्ड। चीयर्स। तो भाई लोग कैसा लगा पी के? अरे तुम लोगों ने शक्लें तो ऐसी बना रखी है जैसे किसी ने पिछवाड़े में बम फोड़ दिया हो। अरे ये क्या पिला दिया शक्ति भाई, इतना करवा। हाँ भाई, जिंदगी में तो मैंने भी बहुत शराब पी है, लेकिन इतना करवा कभी नहीं पिया। तुम लोग भी क्या बात करते हो? अरे थोड़ा सा करवा तो होगा ही। अब इतनी सी करवाहट तो ब्लैक कॉफी में भी होती है। इतना सारा चिकन मंगवाया, चिकन के साथ पियो, करवाहट का पता ही नहीं लगेगा और बहुत मजा आएगा। अरे तुम लोगों की तो औकात ही नहीं है कि 7 जन्म में भी करोड़ों का माल पियो, और आज जब मैंने तुम लोगों को लाके दिया तो नखरे दिखा रहे हो। चलो चुपचाप पियो। शक्ति भाई, तब से आप हमको बोले जा रहे हो, लेकिन खुद तो पी नहीं रहे हो। हाँ, पहले आप पी के दिखाओ। तुम लोगों का गुरु हूँ मैं, और गुरुजी को चैलेंज। हाँ लो, अभी पी के दिखाता हूँ। अरे बाप रे, ये तो सचमुच ही बहुत करवा है, लेकिन इन लोगों के सामने मुझे नॉर्मल रहना पड़ेगा। शक्ति, आज तेरे इज्जत का सवाल है, सब कुछ कटक जा चुपचाप। चलो मैं भी चिकन के साथ ही इसको पीता हूँ, क्या पता कम हो जाए करवापन। तुम लोग तो बच्चे हो बच्चे, देखा मैंने कैसे पी लिया। भाई, करोड़ों का माल पी के भी क्या फायदा, अगर पी के मजा ही ना आए तो। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, चिकन के साथ दोबारा ट्राई करो। अरे मर गया रे, मर गया। अरे पानी लाओ, पानी 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 दे दो, कोई पानी दे दो। ओ माँ, कोई पानी दे दो। हे प्रभु, कोई मुझे पानी लाके दे दे। साले बावर्ची ने इतना मिर्ची डाला, इतना मिर्ची डाला है, जैसे कि हम सभी लोग मिर्ची चैलेंज में गए हो। साला माल पिया तो करवा, चिकन खाया तो मिर्ची। विलायती माल है सोच के फिर भी हमने सारा खत्म कर दिया। हाँ, और इतना कुछ सहने के बाद भी नशा ही नहीं चढ़ा। अरे इससे कई गुना अच्छा तो अपना लोकल माल ही था। कान से अभी भी इतना धुआं निकल रहा है, इतना धुआं निकल रहा है, ऐसा एहसास दिला रहा है मानो किसी ने दिवाली के पटाखे की तरह हमको जला के रख दिया हो। और शक्ति भाई, तुम हम पे रौब छाड़ते हो कि हमारी औकात नहीं। चुप साले लोग, जाओ, तुम लोगों के लिए नेक्स्ट टाइम मैं कुछ भी नहीं लाऊंगा। एक तो तुम लोगों से थोड़ी सी भी करवाहट सहन ही नहीं हुई, और ये मिर्ची मिर्ची मैंने डलवाई थी। तुम लोग गांव में बेकार बैठो, यही सोच के कितना प्लान बनाया था मैंने तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरे दिल को तो नाखुश कर दिया। अब पड़े रहो यहीं पर बेरोजगार, पैसा कमाने का मौका था वो भी गवा दिया। क्या सच में शक्ति भाई? अगर वाकई ऐसा है तो अपना प्लान कैंसिल मत करो। हाँ, हम भी आपकी तरह अमीर बनना चाहते हैं। तो फिर मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। हाँ भाई। देखो, लोगों को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ कोई हादसा हुआ है। शराब पीने के बाद एक इंसान नशे में जितना धूर्त रहता है, तुम लोग भी ठीक वैसा ही एक्टिंग करना, तब एकदम सब कुछ नॉर्मल लगेगा, मानो हमारे साथ कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है भाई। चल रिनी, इससे पहले कि हम लोग पकड़े जाए, यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। हाँ जल्दी चलो, चलो चलो। चाचा, हम लोगों का काम हो चुका है। अगर आपके पास अभी ज्यादा काम नहीं है तो आइए वहाँ पे तमाशा देखते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। मैं तो भाई बूढ़ा इंसान हूँ, इसलिए मैं यहीं पर बैठ ही गया। जाने इन लोगों की नौटंकी कब खत्म हो, मैं इतनी देर खड़े खड़े नहीं देख सकता। कोई पॉपकॉर्न ले आओ भाई। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के ऐसा तन गया कि सूत मेरा देखो कि बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। आपके पवित्र चरण कहाँ है शक्ति भाई? मैं आपको दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। आप नहीं होते तो हम सभी को करोड़ों का माल पीने को नसीब ही नहीं होता। बहुत जोर की प्रेशर आ रही है। अरे इसने मेरा पाँव पकड़ रखा है, ये तो छोड़ ही नहीं रहा। चल छोड़ छोड़, मेरा पाँव छोड़। आप हमारे गुरु हैं, मुझे आपके चरणों में पड़े रहने दीजिए। अरे अरे अरे, ये ऐसे ही नहीं मानने वाला। आयुष्मान भव, तुम सदा सुखी रहो। अब उठ भी जाओ वत्स। उजड़े हुए बरगद के पेड़
तुम्हारा जार किधर है? तुम बहुत सूख चुके हो। लाओ, मैं उसमें पानी डालता हूँ। काले कौवे, चल भाग यहाँ से। मुझे उजला हुआ बरगद बोलता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी सालों की एक्टिंग तो देखो। अरे ओ ओवर एक्टिंग की दुकान, जरा इधर तो सुनना। अभी देखना कैसे मैं आग लगाता हूँ। क्यों गधो, करेले का जूस पी के इतना नशा चढ़ गया? अगर असली माल पीते तो क्या होता बे तुम लोग का? करेले का जूस? और क्या, तभी तो तुम लोगों को कोई नशा नहीं हुआ। चलो अब ज्यादा एक्टिंग मत करो। और तो और चिकन में भी मिर्ची उसी ने डलवाई है। विश्वास नहीं होता तो बावर्ची चाचा से पूछ लो। लंगूरो, तुम सभी शक्ति के बात में आ गए। क्या तुम लोगों को इतना भी पता नहीं वो शहर में 2 नंबरी धंधा करता है? तुम लोगों ने ये समझ कैसे लिया कि वो इतनी महंगी शराब पिलाएगा? और हाँ, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी। क्या कहा था उसने कि वो तुम लोगों को काम पे रखेगा? हाँ। वो खुद 2 नंबरी काम करता है और तुम लोगों को भी वैसे ही काम पे लगवाता। वो तो ठहरा सियार जैसा चालाक और तुम ठहरे गांव के भोले भाले। वो तो खुद नहीं फंसेगा, लेकिन हाँ, तुम लोगों ने अगर उसके साथ मिलके काम किया तो तुम लोग जरूर जेल पहुंच जाओगे। क्या? हाँ, अरे तुम तीनों अच्छे खासे घर से हो, तो एक काम क्यों नहीं करते? पैसे तीनों लगा लो और मिलके यहीं पर कोई बिजनेस कर लो। जहाँ इच्छा शक्ति, लगन और मेहनत होती है ना भाई, काम वही चल जाता है। फिर नौकरी के लिए किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने एकदम ठीक कहा टिंकू। भाइयों, शक्ति सिंह ने हमको फंसाने की कोशिश की। चलो हम लोग मिलके इसकी ठीक से धुलाई करते हैं, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ चलो चलो। अरे ओ शैतान के सालो, मुझे ना इतना मारो। आई 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 आई। तुम लोग जानते नहीं हो शक्ति भाई को, पंगा ले रहे हो लेकिन मुझसे। वो हशर करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। अबे साले, तू उस काबिल रहेगा तभी तो। अय्या अय्या, इन लोगों ने तो मेरा कचूमर निकाल दिया। मेरा पेट फिर से गुर गुर कर रहा है। हाय, सब कुछ मेरे कपड़े में ही निकल गया। सब जगह ढूंढा मैंने, लेकिन ये रीनी और टिंकू तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। पता नहीं कहाँ चले गए। गुड़िया, तू उन लोगों के साथ थी ना? फिर तुझे नहीं पता क्या कहाँ गए वो लोग? मुझे नहीं पता कहाँ गए वो लोग, मैं तो कब का आ चुकी थी यहाँ। अब चिंता मत कीजिए, होंगी यही कहीं। मैं अब भी ढूंढ के लाती हूँ। हाँ बेटी, जल्दी जाओ। आज लेकिन इन लोगों को बहुत अच्छा सबक मिला है। और क्या चाचा, सबक तो मिला ही है। इन लोगों को सिखाना भी बहुत जरूरी था, नहीं तो ताव बढ़ता जा रहा था। चलो अब मैं चलता हूँ, कहीं वहाँ पर मुझे ढूंढ रहे होंगे तो। हाँ चाचा, आप जाइए वहाँ। चलो छोटू, तुम भी चलो। हाँ चाचा, चलता हूँ। टिंकू, आज का मस्ती का कोटा तो पूरा हो गया, अब कल का क्या करे? रीनी, तुम्हारे अंदर मस्ती का जितना भी कीड़ा है ना, उसकी लिस्ट बना के मुझे दे दो। लिस्ट तो बहुत लंबी है, वो मैं बाद में तुमको आराम से बता दूंगी। लेकिन फिलहाल मैं ये सोच रही थी, वो जो बड़ा वाला पोखर है ना, क्यों ना वहाँ जाके हम लोग पिकनिक मनाएं। आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है फिर, पक्का हम चलेंगे। और मुझे ना ट्री हाउस बहुत पसंद है, तो क्या मुझे इसका भी सुख प्राप्त हो सकता है? अरे तुमने कहा और बस समझो हो गया। वाओ, अब तो मुझे सब्र नहीं हो रहा कल के लिए। अरे रीनी दीदी, टिंकू भैया, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बोरमा तब से आप लोगों के लिए परेशान है और इधर उधर ढूंढती फिर रही है हर जगह, इसलिए मैं आ गई आप लोगों को ढूंढने के लिए। हाँ टिंकू, हम लोग भी काफी देर से गायब है, तो मम्मी तो चिंता करेंगी। चलो अब चलते हैं हम लोग भी। हाँ हाँ चलते हैं। और आप लोग क्या पिकनिक के बारे में बात कर रहे थे? मैं सारी बातें नहीं सुन पाई। गुड़िया, वो जो बड़ा वाला पोखर है, हम लोग कल वहाँ पे पिकनिक मनाएंगे। अच्छा, बड़े वाले पोखर के पास? फिर तो मैं भी चलूंगी और साथ में बंटी और बबली को भी बुला लूंगी। हाँ हाँ गुड़िया, जरूर बुला लेना। लेकिन हाँ, तुम लोगों को काम में मदद करना पड़ेगा। ठीक है, कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शाबाश। बाप रे, कहाँ थे तुम लोग इतनी देर से? मैं तो परेशान हो गई थी। मम्मी, बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। ओह, तो आप लोगों ने मेरे बगैर ही मस्ती कर ली? और क्या, तू तो कह रही थी तू बोर हो रही है हम लोगों के साथ। ठीक है, कल हम लोग पिकनिक में जाएंगे ना, तो वहाँ बताना। अच्छा, तो आज ही से बना लिया कल का प्लान? हाँ मम्मी, हम उस बड़े पोखर के पास पिकनिक मनाने जाएंगे कल। ठीक है, पूरी मस्ती कर ले।
प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इस पर अपना कमेंट दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा जरूर, क्योंकि इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।